हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन। चलिए देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या? इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। या फिर आप यूज कर सकते हैं कि क्या, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि बार बार नाउन रिपीट ना हो, इसलिए भी किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं देखिए, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और अन्य चीजें भी प्रोनाउन में आती हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। जैसे राम, देखिए यहाँ राम क्या हो गया? राम। राम है नाउन। अगर राम की बात की जाए तो राम क्या है? राम है नाउन। लेकिन अब देखिए, राम इज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। राम क्या है? एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। एंड ही वॉज माई स्टूडेंट। अब यहाँ ही का यूज किया गया है। देखिए ही किसके लिए यूज किया गया है? ही यूज किया गया है राम के लिए। किसके? राम के लिए। कि राम क्या था? मेरा स्टूडेंट था। ही मतलब वह क्या था? मेरा स्टूडेंट था। तो ही क्या हो जाएगा? अगर ही लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, यानी कि ही होगा प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, रमेश फाउंड ए पर्स। रमेश को एक पर्स मिला। ही पिक्ड इट अप। उसने क्या किया? उसे उठा लिया। तो किसने उठा लिया? उसने। ही उसने का मतलब रमेश ने उठा लिया। तो जब रमेश ने उठा लिया तो ही क्या होगा? ही होगा प्रोनाउन। एंड गेव इट टू सरला। किसे दिया? सरला को। सी थ्री इट इनटू द रिवर। और उसने उसे नदी में फेंक दिया। किसने फेंका? सरला ने। यानी कि सी थ्री उसने फेंक दिया। किसने? सरला ने। अब सरला के स्थान पे किसका यूज किया गया? सी का। तो सी क्या होगा? सी होगा हमारा प्रोनाउन। समझ में आया? यानी कि नाउन के स्थान पे जिन भी शब्दों का यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंफैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निचवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है परस्परवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होता है। इंडिफिनिट अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजकवाचक सर्वनाम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन को क्या बोला जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और एक है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इसे विस्मयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए बच्चों, जिस पे स्टार लगा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ये हाई स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही आपके पेपर में कभी पूछा जाता है। तो लेकिन हम आपको सब पढ़ाएंगे। आपके पास जानकारी होनी चाहिए। किसी चीज का हर चीज सिलेबस से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ जानकारी आपके पास वैसे भी होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दीज ऑफ थ्री पर्सन। ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कितने पर्सन होते हैं? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और फिर होता है थर्ड पर्सन। यानी कि
पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। इसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इनका यूज हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, देखिए नॉमिनेटिव केस ये हो गया, उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर है पॉजेसिव केस। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के केसेस। जैसे थोड़ा देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उतना एडजस्ट कर लीजिएगा कि नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन जो आई है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और पॉजेसिव केस क्या होता है, माई या माइन। ध्यान रखिएगा जो माई होता है, माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो माइन है, माइन क्या है, पॉजेसिव। तो बोला जाता है, और माइन सॉरी माई को पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, माइन को पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे बी का होगा अस, ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, और पॉजेसिव केस क्या होगा, माई नहीं होगा, पॉजेसिव केस होगा आवर। थोड़ा देख लीजिए ऊपर नीचे हो गया है, तो अस का क्या होगा, आवर, आवर क्या होगा, आवर होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर। और अगर आवर की बात की जाए तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एडजेक्टिव, इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए ऐसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और जो पॉजेसिव केस होता है योर और योर्स होता है। देखा देम, और पॉजेसिव केस दियर या दियर्स होता है। ही का हिम होता है, पॉजेसिव केस हिज होता है। सी का हर, पॉजेसिव केस हर। इट का इट, पॉजेसिव केस सी होता है। अब देखिए जैसे आई एम ए बॉय, दे आर चिल्ड्रेन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोनाउन कहाँ यूज किया गया है, तो हम क्या बताएंगे, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, दे ये भी प्रोनाउन है, दिस नोट इज माइन। ध्यान रखिएगा कि माइन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, ध्यान रखना, दीज बुक्स आर योर्स। अब योर्स क्या होगा, योर्स होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इधर जितने भी होते हैं, जैसे माइन हो गया, आवर हो, आवर्स, योर्स, दियर्स, इन्हें बोला जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये जो है माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर्स, इट्स, इसे क्या बोला जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी कि ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव, और ये होगा प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट करके देख लीजिए बच्चों की इट, जो इट होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब क्या होता है, लाइफलेस मतलब निर्जीव। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं होता है। अब देखिए एंड नेचुरल थिंग, नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक। नेचुरल थिंग यानी प्राकृतिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। जिन बच्चों को हिंदी में लिखना होगा वो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि इट का प्रयोग निर्जीव तथा प्राकृतिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, इट इज इजी टू फाइंड ए बुक।
यानी कि अब देखिए बुक, जिसके इट का प्रयोग किसके लिए किया गया? बुक के लिए किया गया कि बुक क्या है? निर्जीव है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इट का प्रयोग किया गया है। इट इज इजी टू फाइंड ए बुक, जैसे नेचुरल थिंग यानी कि राइनिंग, इट इज राइनिंग, बरसात हो रही है, तो बरसात के लिए ये क्या है? ये नेचुरल है, तो इसलिए हम किसका यूज किए हैं? इट का प्रयोग किए हैं। जैसे इट इज समर, ये भी क्या है? नेचुरल ही है, मौसम की बात कर रहे हैं हम, तो इट का प्रयोग किए हैं। जैसे इट इज ए चाइल्ड, ध्यान रखिएगा कि इट का प्रयोग जब चाइल्ड के लिए करते हैं, जैसे आपको शायद पता हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन जान लीजिए कि इट का प्रयोग जब बच्चे के लिए करते हैं तो ये क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के लिए करते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो ये किसके लिए किया जाता है? नवजात शिशु के लिए किया जाता है। यानी इसके हम बोलते हैं, मतलब एक वर्ड में जानना हो तो क्या बोलेंगे? इसे इन्फेंट बोला जाता है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात, इन्फेंट को बोला जाता है नवजात। देखिए जो मीनिंग ना पता हो आप लिखते चलिएगा। तो इट का प्रयोग बच्चे के लिए कब करेंगे? ध्यान रखिए, इट का प्रयोग हम बच्चे के लिए तब करेंगे जब बच्चा क्या हो? नवजात हो। क्या हो? बच्चा नवजात, यानी कि नया जन्मा बच्चा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इट का यूज यहाँ देखिए, इट इज ए चाइल्ड। बड़े बच्चों के लिए इट का प्रयोग नहीं किया जाता है, या किसी मैन के लिए इट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के लिए करेंगे। इस बात का आप बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए यूजेस ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन का यूज कैसे होता है। अब देखिए अगर सेंटेंस क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि सेंटेंस होगा सकारात्मक, सकारात्मक होगा, तो हम पहले यूज करेंगे सेकंड पर्सन, फिर यूज करेंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, तो पहले यूज करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर सभी सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव हुआ तो 2 3 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नेगेटिव हुआ तो 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सभी प्लूरल हुए तब भी क्या? 1 2 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नीचे दिया गया है कि जैसे यू क्या हो गया? यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? यू है सेकंड पर्सन, यू एंड सी मतलब वाह। अब ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन। यू एंड सी हैव डन दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब क्या होता है? मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत। मिस्चीफ मतलब शरारत। अब देखिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए फर्स्ट पर्सन इसमें है नहीं, इसलिए हम पहले किसका यूज किए? सेकंड पर्सन का। तो देखिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए हम पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का। जो पर्सन जिस हिसाब से आएगा बच्चों, उसका हम वो वैसे ही यूज करेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन आता तो हम फर्स्ट पर्सन का पहले यूज करते, लेकिन नहीं आया तो इसलिए किसका यूज किया गया है? सेकंड पर्सन का पहले यूज किया गया, उसके बाद थर्ड पर्सन का। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, यू, ही एंड आई शैल प्रिपेयर वेल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए इसमें तीनों पर्सन आया है। यू सेकंड पर्सन, ही, अगर ही की बात की जाए तो ही क्या होगा? ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। कि तुम, वह और मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए क्या करेंगे? प्रिपेयर मतलब होता है
तैयारी, क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो देखिए अगर सेंटेंस अभी क्या, किसी चीज की तैयारी करना, कोई अच्छा काम करना, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आपको पता है हम किसका यूज करेंगे, 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो देखिए पहले क्या है, सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन है आई। तो ध्यान रखना, सेंटेंस नेगेटिव होगा तो 1 2 3, पॉजिटिव होगा तो 2 3 1। अब एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए कि बी यू एंड दे शुड नाउ टू स्टडी, कि हम, बी का मतलब देखिए अब यहाँ प्लूरल है, अब बी का मतलब होता है हम, कह लीजिए या मैं। तो सभी का यूज किस, कैसा किया गया, प्लूरल अगर यूज किया जाएगा तो ध्यान रखिए, प्लूरल यूज किया जाएगा तो आपको क्या बताया गया है, प्लूरल जब यूज होगा तो 1 2 3 का यूज करेंगे, यानी कि बी यू एंड दे। बी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, दे हो गया थर्ड पर्सन। क्योंकि तीनों प्लूरल है तो इसलिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। क्या करना चाहिए, बी यू एंड दे शुड नाउ गेट बैक टू स्टडी, कि हमें, तुम्हें और उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब तीनों प्लूरल होंगे, सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका जो यूज होगा कैसे होगा, 1 2 और 3 इसी क्रम में होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे इंफैटिक प्रोनाउन। आप इंफैटिक प्रोनाउन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, क्योंकि जनरली स्कूलों में या एकेडमिक में पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन देखिए क्या, एक प्रोनाउन यूज टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई क्या होता है, इंटेंसिफाई और इम्फेसाइज का मतलब क्या, जोर देना। इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना, यानी किसी बात को हम जब जोर दे करके कहते हैं, इम्फेसाइज करके कहते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तो हम किसका यूज करते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन का। किसका यूज करते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन का। देखिए और इम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। इम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनते हैं, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। और ध्यान रखना कि सेल्फ जोड़ा जाता है, सेल्फ किसके लिए जोड़ा जाता है, प्लूरल प्रोनाउन के लिए। प्लूरल प्रोनाउन के हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ। जैसे आप देख लीजिए कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, जैसे माई प्लस सेल्फ क्या हो गया, माई सेल्फ। ऐसे योर प्लस सेल्फ क्या हो गया, योर सेल्फ। हिम प्लस सेल्फ क्या हो गया, हिम सेल्फ। यानी कि ये सब क्या है, ये सब है सिंगुलर, इसलिए हम इसमें क्या यूज किए हैं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ा गया है सेल्फ। लेकिन नीचे देखिए, आवर प्लस सेल्फ क्या, प्लूरल, हमारा। सेल्फ क्या हो गया, आवर सेल्फ। योर प्लस सेल्फ क्या हो गया, योर सेल्फ। यानी कि ये सब है प्लूरल। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब एम्फेसाइज, यानी कि जोर देकर के कहा जाता है कि कोई काम किसने किया है, किसी के बारे में बताया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि जो भी व्यवस्थाएं हैं मैं खुद ही, कौन, माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद ही सारी व्यवस्थाओं को देख सकता हूँ। इसमें बात किया गया है कि सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मैं खुद ही सारी व्यवस्थाओं को देख सकता हूँ। जैसे अगला देख लीजिए, ही हिमसेल्फ, कि वह खुद ही, उसने खुद ही या मुझे बताया। तो किसने बताया, ही के बाद क्या यूज किया गया है, हिमसेल्फ। आगे है बी आवरसेल्फ, बी के बाद क्या यूज किया गया, आवरसेल्फ। ये क्या होगा, अगर बोला जाए तो इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। तो कि बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, खुद ही प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जोर दे करके कहा जा रहा है, तो इसका यूज, इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज ध्यान रखिएगा
इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज जब भी किया जाएगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या यूज किया जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। ऐसे आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर यूज किया गया है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये क्या होगा, गलत, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोले, इम्फेटिक प्रोनाउन। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं बच्चों। तो आगे हम देखेंगे, जैसे देखिए आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। देखिए इन सब का हिंदी आपको शुरुआत में ही बता दिया गया है, तो अगर किसी बच्चे को हिंदी लिखना है तो लिख सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई, योर, हिम, हर प्लस का माई, इट, इन सब में, यानी कि हिम, हर, इट, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, सेल्फ जोड़ते हैं, और जो आर हो गया, योर हो गया, देम हो गया, इसमें क्या जोड़ा जाता है, सेल्फ जोड़ा जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। और ये सब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं, यानी कि ये भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग गलत होता है, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज किया जाता है। क्या यूज करेंगे यहाँ, इम्फेटिक प्रोनाउन यूज करेंगे। मतलब जनरली दोनों सेम होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यूज किया गया हो तो होगा इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए बनाया गया है, माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए योर में दोनों सेल्फ भी जोड़ा जाता है, हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ, ये हो गया सिमिलर। प्लूरल में देख लीजिए, जैसे देम प्लस सेल्फ, देम सेल्फ हो गया, ऐसे योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ हो गया, आवर प्लस सेल्फ, आवर सेल्फ हो जाएगा। ये सब क्या है, प्लूरल, यानी कि हम सिमिलर में जोड़ेंगे सेल्फ और प्लूरल में क्या जोड़ेंगे बच्चों, सेल्फ जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल क्या है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने किसे चोट पहुंचाई, अपने आप को, यानी कि किसको डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को। अभी अभी क्या बताया गया कि सब्जेक्ट को ही डिफाइन करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अब देखिए ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं किया गया हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्टिव रूप में यूज हुआ है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम यूज करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, आपको पता है कि क्या बोलेंगे, इम्फेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। जैसे आई अफेंटेड माई सेल्फ, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, कि मैंने क्या किया, आई अबसेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल ऑन सैटरडे, मैंने सैटरडे को अपने आप को स्कूल से क्या कर लिया, अनुपस्थित कर लिया, मतलब मैं स्कूल नहीं गया। जैसे देखिए यू रियून्ड योर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ, तुमने अपने आप को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। देखिए आप ये तो देख के पहचान जाएंगे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि अगर क्या यूज किया गया, सब्जेक्ट प्लस जो भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ है, तो उसे बोला जाएगा क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद यूज नहीं किया गया है तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्फेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज नहीं किया गया तो क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको ग्रामर पूरा पढ़ाया जाएगा, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी क्लासेस चली नहीं है। अब यहाँ से कल हम कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउन को। और जिन भी बच्चों को बोर्ड पीडीएफ चाहिए, मतलब जैसे देखिए ये जो पीडीएफ दिया गया है, आपको नोट्स बनाना हो, आपको इनके बारे में लिखना हो और एडिशनल जानकारी जैसे हम लिख देते हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे,
आपको एक व्हाट्सएप चैनल दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करना, क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, चैनल के नाम से ही व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारी जानकारी और सारा PDF आपको टाइमली प्रोवाइड किया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।